OMG, ये पूजा कितनी रूड है यार। मतलब कैसे ऐसे बदतमीजी कर सकती हो आप, जब आपको पता है कि कैमरा ओपन है, व्लॉग शूट हो रहे हैं और उस पे आप अपनी इतनी रूड बिहेवियर दिखा रहे हो। एक्चुअली आप ऐसे ही हो या फिर आप ये सब सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को हाइप देने के लिए करते हो? क्योंकि जिस तरीके से ये बदतमीज़ी कर रही थी अननेसेसरी का, मतलब सच में अजीब लगता है कि इंसान इतना बदतमीज़ कैसे हो सकता है जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से बदतमीज़ी करे। और हाँ, कामनी जी क्या है, उनकी एक्चुअल नेचर, उनकी एक्चुअली में क्या है ना, वो उनकी ऑडियंस को दिख जाएगी आरती के इस ब्लॉग में। क्योंकि एक सच्चा और एक अच्छा, एक प्यारा दिल का इंसान वही होता है ना, कि जब लोग उसके मुंह पे तारीफ़ ना करें, उसकी बटरिंग मुंह पे ना करें उसको खुश करने के लिए। उन्होंने जो बचपन में किया है उस चीज़ का गुणगान उनके मायके वाले, सिर्फ माँ करती तो समझ में आता है, क्योंकि माँओं के लिए बेटियाँ सबसे प्यारी होती है। बट उनकी जो चाची हैं, जो कि उनकी मौसी भी लगती हैं, वो भी तारीफ़ कर रही हैं। अपनी बच्ची भी उनकी वहीं पे बैठी हुई है, इवन आरती वहाँ पे बैठी हुई हैं। बट तारीफ़ किसकी हो रही है? कामनी जी की हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उन्होंने तारीफ़ के लायक खुद को बनाया है और वो चीज़ उनमें बचपन से था। आज हम उनके ससुराल में जब उनको देखते हैं ना कि किस तरीके से वो अपने इन लॉज़ की केयर करती हैं, प्यार लुटाती हैं, उनकी जो ननदें जब जाती हैं मायके, तो उनको किस तरीके से कामनी जी पैम्पर करती हैं। तो ये बेसिकली देखा जाए ना, तो ये सब लड़कियां शादी के बाद ससुराल जाके सीखती है। मैं खुद भी ससुराल जाने के बाद मैंने ये सब सीखा है। लेकिन कामनी जी एक ऐसी औरत हैं कि वो मायके में जब वो बहुत छोटी थी तब भी वो फैमिली को लेकर के केयरिंग थी। और ये पूजा की बदतमीजी, और पूरी भर भर के आरती के पूरे वीडियो में पूजा मैडम को गालियां पड़ रही थी। चलो, एक लोग बोले तो गलत, दो लोग बोले तो गलत, 3 लोग, 10 लोग, 20 लोग बोले तो गलत, हम रिएक्शनिस्ट अगर बोले तो गलत। बट इतनी सारी ऑडियंस अगर सेम ही चीज़ बोल रही है तो मैडम ऑडियंस गलत नहीं है, रिएक्शनिस्ट गलत नहीं है, आप हो महाबाहियात, महाबदतमीज़, और क्या ही बोलूँ। चलिए डिटेल्स में इस पे बात करते हैं। सो हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इस वीडियो में बात करेंगे आरती सिंह राजपूत के वीडियो के बारे में, जिसमें पूजा को भर भर के गालियाँ पड़ी है। बहुत बहुत लोगों ने उनको ट्रोल किया है पूजा के कमेंट बॉक्स में। तो सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को प्लीज़ 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 यार सब्सक्राइब कर लो यार, ऐसे मत किया करो। और वीडियो को लाइक कर दो, अभी अभी कर दो, फिर देखते देखते आप लोग लाइक ही नहीं करते हो और चैनल से निकल जाते हो। कमेंट करके अपना POV ज़रूर दीजिएगा। तो आरती की जो वीडियो आई उसमें इन लोगों का नॉर्मली बातचीत हो रहा था, सब लोग बैठे हुए थे, बहुत ही प्यारा इन्वायरमेंट था। और इनका कैसा अपनी खुद की ननद के साथ में रिश्ता है। चलो, कामनी जी बुरी हैं, ठीक है, कामनी जी बहुत बुरी हैं, कामनी के साथ में आपका रिश्ता तो हमें समझ में आया कि क्यों बुरा है। बट आरती के साथ भी आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं और आप हो बदतमीज़। आपकी बदतमीजियाँ तो खैर वीडियो में भी दिखी। और वो जो छोटी सी बच्ची है ननद, जो आपकी ननद ही लगेंगी, निक्की, उसने भी जिस तरीके से आपको रूड होकर के आपको आंसर किया ना, और आप जो ऐसे गवारों की तरह उठ पटांग क्वेश्चन आंसर कर रही थी, जिस बात का ना उस मतलब कोई लॉजिक नहीं बनता है। अफसर का बेटा चोर बन जाता है, चोर का बेटा अफसर बन जाता है, इन बातों में बिल्कुल भी लॉजिक नहीं था। जो ये कर रही थी इलॉजिकल बातें, उस पर इनकी छोटी ननद ने इनको कुछ कमेंट पास किया और बहुत बदतमीजी से उस बच्ची ने पास किया। बिकॉज इनकी जो रूड बिहेवियर है ना और इनकी बदतमीजियाँ हैं वो शायद सबको पता है, पूरे घर वालों को पता है। तो इनको सुनाया उस छोटी सी बच्ची ने, जो कि अच्छा लगा कि भाई कोई तो ऐसे बेवकूफ़ों को चुप करवाओ जो अननेसेसरी का बात को घसीट रही है। तो एक्चुअली होता, और इनका आरती के साथ भी कैसा रिलेशन है वो भी हम समझ सकते हैं। क्योंकि वीडियो में ना आरती पूरे टाइम अपनी चाची के गले में हाथ डाल के बैठी हुई दिखी प्यार से अपनी कज़न के साथ में। लेकिन पूरी वीडियो में पूजा की शक्ल कहीं नहीं दिखी, बस उनकी गंदी आवाज़ें ही बस आ रही थी, जो कि बहुत इरिटेटिंग लग रही थी। तो वीडियो शुरुआत होता है, उसमें सब लोग बैठे होते हैं और बहुत अच्छा माहौल होता है, सब एक दूसरे के साथ गप्पे मार रहे होते हैं, जो कि होता है यार जब लड़कियां ससुराल से मायके आती हैं। तो जो भी अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं, जो हमारी चाचियाँ होती है, वो सब आती है बैठती है। तो वही सब चल रहा था। इनकी कज़न भी एक थी निक्की, तो ये सब चल रहा था वहाँ पे ना। एक चीज़ मुझे पूजा की बहुत अच्छी लगी। एक्चुअली पता है क्या हुआ है, ये जो
पूजा ने और उनके जो हस्बैंड ने जो किया है ना, उस चीज़ से सब खफा हैं, इवन आरती भी खफा है, क्योंकि पता है ये कोई भी बहन बर्दाश्त नहीं करेगी कि मेरा खुद का भाई भाभी मेरी दूसरी बहन पे इस तरीके से गंदगी करे जो इन लोगों ने एक्चुअली में किया है। तो इनके भाई ने जो बोला ना कि और बताओ ससुराल में क्या है नहीं है, तो आरती ने बोला कि क्या बताऊँ, मैंने तो बता दिया सब कुछ मौसी को। तो नहीं, और बताओ वहाँ पे कैसे क्या होता है, कैसे तुम्हारे दिन कट रहे हैं। तो आरती ने वहाँ पे बहुत अच्छा आंसर दिया कि नहीं, मुझे वो सब डिस्कस नहीं करना, कुछ चीज़ें मेरी पर्सनल है, उसको मैं प्रिवेसी में ही रखना चाहती हूँ। तो इनके भाई ने बोला कि तो ठीक है, तो प्रिवेसी में रखना चाहती हो तो चलो, मतलब जो बाकी के लोग जो बैठे हुए थे मौसी चाची वगैरह, कि ठीक है आप जाइए, इसको कुछ शेयर नहीं करना है। तो उन्होंने बोला कि जाएंगी क्यों, मतलब जितना मैं लैंग्वेज समझ पा रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। इनकी लैंग्वेज वो भोजपुरी मेरे को समझ नहीं आती, हमारा मगही लैंग्वेज है। तो इन्होंने बोला कि ये लोग आई हैं मेरे पास बैठी हुई हैं, मुझसे मिलने आई हैं। फिर वो जो मौसी थी उन्होंने बोला कि माएँ जो होती हैं वो अपनी बेटियों को देख करके ही इंजॉय करती हैं, खुश होती हैं। तो वहाँ पे ना बहुत अच्छे से सब कुछ ना वो चल रहा था। फिर ना बात हुई लुक्स की। देखो, जो जैसा रहता है ना उसके बारे में इंसान रियल होकर के लोग बोलता है। जैसे कि अगर वहाँ पे ये लोग बोलते ना कि सबसे सुंदर कामनी है लुक्स वाइज, तो मैं भी उसी से एग्री नहीं करती, बिकॉज सबसे सुंदर आरती हैं एक्चुअली लड़कियों में देखा जाए। और अगर बेटी बहू सबकी बात अगर की जाए तो ऑफ कोर्स यार आरती से भी ज़्यादा खूबसूरत पूजा है, इस पर कोई दो राय नहीं है। बट सिर्फ लुक्स वाइज दिल की वो बहुत बदसूरत है आई थिंक। और लैंग्वेज की तो पूछो मत, लैंग्वेज से तो सबसे बुरी हैं वो आई थिंक। लेकिन लुक्स की अगर बात की जाए, तीनों ननद भाभी में तो सबसे सुंदर पूजा है। उनके जो नैन नक्श है बहुत ही ब्यूटीफुल है, मतलब चेहरे में कहीं से कोई कमी नहीं निकाल सकता। तो जेन्युइन एक बात हो रही थी कि कौन सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, तो सबने बोला कि सबसे सुंदर पूजा है, ये वो फलाना ढिमकाना जो भी हो रहा था। फिर आंटी जी ने, आरती की जो मम्मा है कामनी जी की मम्मा, उन्होंने बोला कि लेकिन मेरी सभी बेटियों में सबसे कुलीन कामनी है। कुलीन मतलब वो होता है ना सर्वगुण संपन्न, उस टाइप से। तो उन्होंने बोला कि सबसे कुलीन कामनी है। जब वो यहाँ रहती थी, जब वो अपने ससुराल भी गई थी, जब अकेले थी तो सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला था उसने। फिर इनकी जो एक मौसी और चाची जो कि दोनों लगती हैं, उन्होंने बोला कि हाँ मुझे रोज़ कामनी की याद आती है, और स्पेशली तब मैं उसको ज़रूर याद करती हूँ जब मैं जीतिया करती थी। और वो एकदम सुबह सुबह ही पारन का खाना बना करके ले आती थी, मैं सोती रहती थी। क्योंकि निर्जल फास्ट के बाद ना, मतलब मोस्टली लोगों की कंडीशन ऐसी नहीं होती कि आप सुबह सुबह उठ करके कुकिंग करो एंड देन खाओ पियो, नहीं होती। मतलब कोई करके दे दे तो बहुत अच्छा लगता है। तो वही चीज़ वो जिक्र कर रही थी कि मुझे हर जितिया में मैं उसको याद कर लेती हूँ। वो मेरे लिए कुकिंग करती थी, खाना बना करके लेके आती थी कि मौसी मौसी जल्दी खा लो। तो वो सब इस चीज़ पे दोनों जो बहनें हैं, मतलब कामनी जी की जो मौसी और चाची और इनकी मम्मी कामनी जी की मम्मी, ये लोग ना डिस्कस कर रहे थे कि हाँ वो बहुत अच्छी थी, सबका ध्यान रखती थी, ये वो। भाई किसी ने कुछ अच्छा किया है तो उस चीज़ को लोग अप्रिशिएट क्यों ना करें। और मुझे लगता है कामनी जी की जो मम्मा है वो इस चीज़ को इस वजह से डिस्कस कर रही थी बिकॉज इस टाइम पे ना वो इमोशनली बहुत वीक हुई पड़ी हैं, ठीक है। और इनके घर में पेरेंट्स की क्या हैसियत है वो आरती के वीडियो में दिख गया, क्योंकि बेटा बहुत ही बदतमीज़ है, इस वजह से कोई इनके मुंह नहीं लगता। बिकॉज ऑप्शन भी क्या है यार, हमारा खुद का बच्चा है, बेटा बहू है, हमें उसके साथ ही रहना है, तो हम उससे लड़े झगड़े क्या करें। और एक टाइम के बाद ना बहुत सारे घरों की कंडीशन ऐसी होती है कि बेटा बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। मुझे ऐसा ही सिनेरियो इनके घर में दिख रहा है, ठीक है। मैं निकी कामनी का भी फैमिली का वीडियो देखती हूँ, दोनों ही देवरानी जेठानी का, बट सब कुछ होते हुए भी जबकि उनके बच्चे वाकई में बहुत सक्षम हैं, चाहे वो निकी सुमित हो या फिर कामनी जी और अजीत जी हो, वो फाइनेंशियली हर तरीके से सक्षम हैं। वो अपने माता पिता के हर एक खर्चे को उठाते हैं, उनको खुश रखने की, उनको पैम्पर करने की, उनके हर एक सुख सुविधा का ख्याल रखते हैं। बट कभी उनकी वीडियो में ऐसा नहीं दिखा कि बच्चे अपने माता पिता पे हावी है और पेरेंट्स अपने बच्चों से डरते हैं, ऐसा। लेकिन हाँ, जितना मैंने ये दिखा है ना इनका वीडियो, तो ऐसा दिखता है कि जो कामनी जी के पेरेंट्स हैं वो बहुत दबे दबे से रहते हैं। बिकॉज वही रीज़न है ना, बेटी बहू बहुत बदतमीज़ हैं, तो वो चीज़ दिखी।
तो इन्होंने ना मतलब इनको ना बुरा लग गया, पूजा मैडम को क्यों बुरा लग गया मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो ये कंपेयर करने लगी कि सिर्फ बेटियां ही करती थी, बहुएं कुछ नहीं करती। तो वो जो मौसी जो चाची थी, चाची जो कामनी जी की थी, उन्होंने बोला कि हाँ तुम भी करती हो, बट कामनी की बात ही अलग है। मेरी खुद की भी बेटी है निक्की, वो करती है। इस बार भी निक्की मेरे लिए खाना बना रही थी तो मैं कामनी को याद कर रही थी, और मेरा हर साल मैं उसको ज़रूर तीज जितिया में याद करती हूँ। यार उनके कुछ फीलिंग्स, कुछ अटैचमेंट होंगे, कुछ इमोशंस होंगे। वो घर की सबसे बड़ी बेटी थी कामनी जी, तो उनकी जगह आप मतलब खुद की उनकी बेटी बैठी हुई है वहाँ पे, आरती बैठी हुई है। किसी आरती, हालांकि मजाक मजाक में ये दोनों जो कजिन्स हैं, ये लोग मजाक मजाक में डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग बेकार हैं, हम लोग तो कुछ नहीं करते ये वो, लेकिन इन लोगों को जेलसी नहीं हो रही थी, ये लोग बुरा नहीं फील कर रहे थे। और मुझे लग रहा है कि आंटी जी ने शायद ये टॉपिक भी इसलिए छेड़ा बिकॉज इस टाइम पे ना वो इमोशनली हर्ट है, क्योंकि ये जो पूजा ने अपने हस्बैंड को बिठा करके जिस तरीके से कामनी जी की लिटरली बेइज्जती की है ना, मतलब अब तो इनके मुंह पे ना लिटरली तमाचा ही पड़ गया, क्योंकि इनके वो वीडियो पे ना कामनी जी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, और उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो एक्चुअली महान है। और इन जैसे लोगों पे रिएक्ट करना शायद बेवकूफ़ी ही होगी, और ऑन कैमरा तो रिएक्ट करना और ज़्यादा मूर्खता होगा, तो ऐसे लोगों को अवॉइड ही करके चलना चाहिए। तो यही सब चीज़ें डिस्कस हो रही थी। फिर इन्होंने बोला कि हाँ तो क्या मैं नहीं करती क्या, मैं तो अपने मायके में कुछ नहीं करती थी, फिर भी मेरा नाम ऐसे होता है वैसे होता है, फलाना ढिमकाना, बेस सर पैर की बातें। वो जो निकी है वो रूड होके इनको बोलने लगी। नहीं, पहले इनके छोटे भाई ने बोला कि ठीक है भाई, हिस्ट्री को याद किया जाता है। मतलब पूजा ने पहले बोला कि वो जब करती थी तब करती थी ना, अब उस सब बात को छोड़िए, अब बहू कर रही है, अब बहू की बातों को डिस्कस कीजिए। फिर छोटा जो भाई था उनका मतलब ये बदतमीज हो रही थी। इन्होंने बोला जो बीत गया उसका गाना नहीं गाया जाता है। फिर छोटे भाई ने बोला कि वो तो इतिहास था ना, और इतिहास तो पढ़ा ही जाता है। फिर इनकी जो कज़िन है निक्की, उसने भी बोला कि इतिहास है, और इतिहास अगर अच्छा होता है तो उसकी मिसाल दी जाती है। फिर ये पूजा क्या बोलती हैं, इतिहास छोड़ो, जो वर्तमान में हो रहा है उसी को याद कीजिए, एंड समथिंग लाइक दैट, कुछ तो ये बोलती है। तो उस निकी ने बोला कि मतलब बहुत रूड होकर के बोला कि हिस्ट्री क्यों पढ़ाया जाता है, इसीलिए ना कि वो चीज़ें हो गई है तो हम उसको याद करते हैं, उस चीज़ों का मिसाल दिया जाता है। और एक्चुअली कोई अगर अच्छा इंसान है तो टाइम टू टाइम उसके टॉपिक्स उठते हैं, लोग उनकी तारीफ़ करते हैं। फिर पूजा बोलती है मिसाल का क्या ही होगा, हिस्ट्री पढ़ी हो तो बताओ उस हिस्ट्री का तुम क्या कर ली। बाबा जी लोग जो ज्ञान देते हैं बस पैसे के लिए देते हैं और पैसे ठगते हैं। मुझे लगता है ना ये ओझा वोझा के पास कुछ ज़्यादा ही जाती है, बाबा बूबी के पास। मेरा तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा नहीं है, तो मुझे इनकी बातें एकदम बचकान और एकदम इरिटेटिंग लग रही थी। उन बच्चों का कोई लेना देना नहीं था, उन बातों का कोई लेना देना नहीं था। फिर निक्की ने रूड होकर के बोला कि ठीक है आप अपने बच्चे को, ठीक है हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्या आप अपने बच्चे को हिस्ट्री नहीं पढ़ने भेजेंगी। मतलब हिस्ट्री से कोई लेना देना क्यों नहीं है भाई। ये जो हम हर फेस्टिवल जो मनाते आ रहे हैं ये सब हमारा हिस्ट्री ही तो है, क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने ये सब कुछ, होली दिवाली दशहरा छठ ये वो, ये सब हमने बनाया है क्या? नहीं, हमारे पूर्वजों ने बनाया है। उसी चीज़ को हम पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा रहे हैं। तो हिस्ट्री भूलने के लिए नहीं होती, हिस्ट्री होती ही है याद करने के लिए। ठीक है, लोग किसी ने देखा है क्या कृष्णा जी को, किसी ने देखा है क्या राम जी को, किसी ने देखा है क्या शिव जी को तपस्या करते हुए? नहीं, हमने ये कहानियों में पढ़ा है और उनकी अच्छाइयों को हमने जाना है और उनको हम पूजते आए हैं। सीता माता को पवित्र क्यों बोलते हैं? क्या हम मिले हैं सीता माता से? क्या हमने देखा है उनको? नहीं, हमने उनकी कहानियाँ पढ़ी हैं, इसलिए हमारे मन में उनके लिए इज्जत है। तो ये ना एकदम बचकांड बातें कर रही हैं। बाबा जी से लोग ज्ञान लेते हैं, ज्ञान वो तो पैसे के लिए ज्ञान देते हैं, लोगों का ठगते हैं। फिर निक्की ने बोला कि ठीक है आप अपने बच्चे को हिस्ट्री मत पढ़ाइएगा। तो फिर ये बोलती है कि अब बातों को घुमाओ मत। मतलब इनका बस चलता तो शायद ये झूठा झूठी करने पे उतारू हो जाती। फिर आंटी ने बोला कि मैंने जीतिया इस बार जब किया
तो सुबह सुबह निक्की, वो जो इनकी चाची थी कामनी जी, वो बोल रही थी कि इस बार जब मैंने जितिया किया तो निक्की खाना बना रही थी, फिर भी मैं कामनी को याद कर रही थी। एक बात बताना पूजा, अगर आप इतना ही करने वाले थे तो कामनी पहले चाची जी को खाना बना करके पारन का देती थी, तो अब तो उन्होंने ये बोला कि निक्की बना रही थी, आपने कहाँ दिया बना करके? आपने तो अगर दिया होता तो वहाँ पे जिक्र होती ना। फिर ये जो पूजा है वो अनाप शनाप बकवास करती हैं, तब जाकर के आंटी जी, और ये सारे जब टॉपिक्स चल रहे थे तो आरती और इनकी मम्मा बिल्कुल एकदम साइलेंट मोड पे चली गई थी। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि दोनों को लग रहा था कि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक छिड़ गई है। फिर आंटी ने बोला कि बहू तो करती ही है, बहू की तो जिम्मेदारी होती ही है, लेकिन हम उसकी तारीफ़ इसलिए कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि जब वो उस समय करती थी तो वो बहुत छोटी थी, बच्ची थी, और तब भी वो हमारा केयर करती थी। इवन आरती ने बोला कि हाँ, जो करता है उसके बारे में चर्चा होती है, मैं तो खुद कहती हूँ कि मेरे से उतना नहीं होता है, मैं नहीं करती हूँ। फिर आंटी ने बोला कि उसके देह से होवाता भी है, इट मीन्स कि वो फिजिकली बहुत एक्टिव होती है। इस चीज़ की तारीफ ना मैंने भी खुद नहीं करी है, निक्की और कामनी दोनों की मैं इस चीज़ में तारीफ़ करती हूँ, बिकॉज हमने हमेशा देखा है कि वो लोग ना फिजिकली बहुत एक्टिव रहती है। जैसे भागवत में भी, नवरात्रा में भी, फास्ट होते हुए भी उतना भाग दौड़ सब कुछ संभालना, मैनेज करना, तो ये बहुत बड़ी बात है, सब लोगों से नहीं हो पाता। और मैडम आप कर रही हैं ना, जब हम किसी के घर में बहू बन के जाते हैं वहाँ पे हमारा बचपना निकलना भी नहीं चाहिए, हमें वहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खरे उतरना ही है। बट बात यहाँ पे ये हो रही थी कि कामनी बचपन से ही ऐसी थी, वो लोगों को इम्पोर्टेंस देती थी, लोगों की केयर करती थी, बात ये हो रही थी। ठीक है, फिर इनका वो क्या इलॉजिकल बात, ठेला वाला का बेटा अफसर बन जाता है और अफसर का बेटा चोर बन जाता है, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मतलब बेसिकली इनको प्रॉब्लम इस बात से थी कि कामनी की तारीफ़ क्यों हो रही है। हालांकि आरती वहाँ पे बैठी हुई थी, एक निक्की वहाँ पे बैठी हुई थी, किसी को बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इनको मैडम को प्रॉब्लम हो गई। मुझे अब मैं क्या बोलूँ, बस आंटी अंकल हैं, भगवान उनको स्वस्थ रखें, क्योंकि मुझे फ्यूचर जो दिखता है आरती और कामनी का मायके का, वो अंकल आंटी हैं तभी तक। और एक जो छोटा वाला भाई है बेचारा बहुत इनोसेंट है, बिकॉज ये सब टॉपिक्स भी चल रहे थे तो वो फ़ोन में बिज़ी था। और मुझे लगता है ना, ऐसे जो बदतमीज़ लोग होते हैं ना, तो उनकी जो सेकंड वाली जो देवरानी आती है तब जा कर के वो सुधरते हैं, तो शायद इनके साथ भी ऐसा कुछ हो। बस आई होप कि कामनी जी, अगर आप मेरी वीडियो देखो, या आरती, ट्राई करना कि छोटी वाली जो भाभी आप लोग अपने लिए लाएं वो थोड़ा जांच परख करके लाएं, बिकॉज अगर वो भी इन्हीं की तरह चंडाल चौकड़ी आ गई तब तो फिर आप लोगों का मायका से वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं, हमेशा के लिए रिश्ते ख़त्म ही हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग किसी के साथ रिश्ता ढंग से निभा नहीं सकते हैं। सो मतलब बेसिकली ये था ना कि ये कामनी जी की तारीफ़ नहीं सुन पा रही थी, और कामनी जी की जो तारीफ़ कर रही थी आंटी, उसका रीज़न मुझे ये समझ आया कि वो इमोशनली बहुत टूटी हुई हैं, जो भी अभी पिछले कुछ दिनों में ये सब हुआ है ना, उसकी वजह से वो दुखी थी। तो और क्या ही बोले, और जो भी अभी हुआ है ना, वो सारी चीज़ें सारे लोगों को पता है, वो सबके चेहरे पे वो भाव दिख रहे थे, निक्की हो या उनकी चाची हो, मतलब सबके चेहरे पे वो भाव दिख रहे थे। और यहाँ पे ना व्यूअर्स आकर के कमेंट करेंगे कि आप आग मत लगाइए। ए भाई, तुम लोग पागल हो क्या जी? हाँ, मेरे आग लगाने से किसी के घर में आग लग जाएगा क्या? हैं, अपना अपना दिमाग सबके पास नहीं है? मतलब क्या ये लोग सबके सब अनपढ़ हैं क्या? हाँ, बेवकूफ़, चल भाई यहाँ से। ठीक है यार, दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। चैनल पे नए हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। भाग, वीडियो नहीं बनाऊंगी मैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो।